नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी है। तो भारत की प्रथम समाचार एजेंसी जो है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया है, भारत की प्रथम समाचार एजेंसी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। तो बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया और यह कब प्रकाशित हुआ। तो यह 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद सेंसरशिप से क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समाचार पत्रों पर सेंसरशिप किसने लागू की। सेंसरशिप तो समाचार पत्रों पर सेंसरशिप जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। और समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने कब लागू की है। तो 1799 ईस्वी में लागू की। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि समाचार पत्रों से सेंसरशिप को हटाने का काम किसने किया है। तो समाचार पत्रों से सेंसरशिप को हटाने का काम लॉर्ड हेस्टिंग ने किया है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने कब किया। 1818 ईस्वी में किया है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लाया गया या किसके समय आया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय आया। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया। 1878 ईस्वी में आया और इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम या गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया। तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया और इसे कब रद्द किया गया। 1882 ईस्वी में रद्द किया गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला व्यक्ति कौन सा है। तो पत्रकारिता का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्री हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन हैं। तो फ्री हिंदुस्तान पत्र के संपादक जो है तारकनाथ दास हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चाँद और मिरातुल अखबार पत्र के संपादक कौन से हैं। तो राजा राम मोहन राय हैं। फिर इसके बाद इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन हैं। तो इंडियन मिरर के हैं देवेंद्र नाथ टैगोर हैं और मनमोहन घोष हैं। फिर इसके बाद गदर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह गदर एक पत्र का नाम है। यह गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित होता था और यह गदर पार्टी का जो है एक मुख्य पत्र था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। और इसका प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ वह 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब ये गुरमुखी में प्रकाशित होने लगा। तो 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी में प्रकाशित होने लगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गदर पत्र किन किन भाषाओं में प्रकाशित हुआ। तो गदर पत्र जो है मराठी में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और गुजराती में प्रकाशित हुआ था और इसका एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृत बाजार पत्रिका किसने निकाली थी। तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष हैं। फिर इसके बाद आपसे महात्मा गांधी से संबंधित पत्रों से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किसने किया। तो इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने इस पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से किया था और यह कब किया था। 1903 में। और इसके प्रथम संपादक कौन से हैं इंडियन ओपिनियन के। तो इसके प्रथम संपादक हैं मनसुख लाल नज़र, इसके प्रथम संपादक हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन
पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन पत्र किन किन भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द इंडियन नेशन के संस्थापक कौन हैं, तो इंडियन नेशन के संस्थापक हैं कामेश्वर सिंह हैं। फिर इसके बाद स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक कौन हैं, तो स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक हैं रामकृष्ण पिल्लई, और यह कब प्रकाशित हुआ था, 1878 ईस्वी में। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा गांधी जी के पत्रों से विशेष करके कि जो ये साप्ताहिक समाचार पत्र हैं, जैसे हरिजन है, हरिजन बंधु है, हरिजन सेवक है, यह किन भाषाओं में प्रकाशित होता था, तो हरिजन जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशित होता था, और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो इंडिपेंडेंट पत्र का प्रकाशन जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, और यह एक मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो है गिरीश चंद्र घोष थे। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोम प्रकाश, ये जो बंगला साहिब साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो सोम प्रकाश का जो प्रकाशन है यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया था, और इसमें जो है नील आंदोलन के किसानों के हितों की रक्षा का इसमें समर्थन किया गया था। फिर इसके बाद हम लोग अन्य तथ्यों को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता अल हिलाल, ये जो उर्दू साप्ताहिक पत्र है, अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो अल हिलाल का प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंदे मातरम और द पीपुल पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो जो वंदे मातरम है यह उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था, और वंदे मातरम उर्दू भाषा में लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया, तथा द पीपुल जो है यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, इसका प्रकाशन किसने किया था, तो इसका भी प्रकाशन लाला लाजपत राय ने किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौमी आवाज़, यह उर्दू अखबार था कौमी आवाज़, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो कौमी आवाज़ का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आता है रफ्त गोफ्तार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो रफ्त गोफ्तार पत्र का प्रकाशन जो है वह दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो अभी इसकी चर्चा हो गई थी कि लिटन के समय यह लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और इसको देसी भाषा अधिनियम भी कहा जाता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ, और इसको देसी भाषा अधिनियम 1878 कहा जाता है, और इसे मुँह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और इस पर कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे एक तथ्य आता है अर्शिकन पेरी का आता है कि जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम है यह विपरीतगामी और असंगत था। फिर इसके बाद एस.एन. बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि आकाश से वज्रपात की तरह यह अधिनियम था। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।